हाँ बच्चों, मैं डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी SRKP गवर्नमेंट कॉलेज पीसी कॉलेज किशनगढ़ से कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एमकॉम फाइनल का ABST के पेपर पे मैं बात करना चाहूँगी। आज CVP एनालिसिस क्या होता है। बच्चों, आपने सेकंड ईयर में एक कॉस्टिंग पढ़ी थी जिसमें कि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये पढ़ा होगा। उसमें आपने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट पे कुछ थोड़ा बहुत आपने स्टडी की थी। उसी को डिटेल में आप एमकॉम लेवल पे पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने प्रीवियस में भी इससे रिलेटेड कुछ स्टडीज़ करी हैं। तो उसमें आगे एनालिसिस का क्या बेनिफिट है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ये पहले हमें समझना कि ये क्या होता है। इसमें 3 वर्ड्स आ रहे हैं हमारे, कॉस्ट और वॉल्यूम और प्रॉफिट। कॉस्ट लागत है, जिसको कि आप सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं। लागत क्या होती है आपको पता ही है कि हमें लागत को मिनिमाइज़ करना है और कॉस्ट को कम करते हुए प्रॉफिट को ज़्यादा करना है। और वॉल्यूम क्या है, उसकी मात्रा, कितना आपको सेल्स करना है, क्वांटिटी सेल्स की कितनी डिसाइड करनी है आपको। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपने क्या किया कि प्रोडक्शन आपने अपनी लेवल पे अपने बिजनेस में किया। अब आपका जो प्रोडक्शन है वो तो चल रहा है डेली रूटीन का, लेकिन कभी आपको कहीं से कोई ऑर्डर मिलता है या आप टेंडर कॉल करना चाह रहे हैं, टेंडर को आप लेना चाह रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उस टेंडर को लेने में आप क्या कर सकते हैं कि उसका थोड़ा सा प्रोडक्शन लेवल का अपना यूज़ करके भी आप उसे ले सकते हैं। दैट मीन्स आपने वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हुए उस जो नया आपको टेंडर मिल रहा है उसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट देख सकते हैं आप, है ना। तो क्योंकि आपको प्रॉफिट एनहेंस करना है अपना, और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी निकल रही है ऑलरेडी, तो आप वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे आप उसको डिसीजन ले सकते हैं और उस वस्तु को परचेज प्रोडक्शन आप उसका करके आप उनको कस्टमर को कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। कि आपको एक कस्टमर ने कहा भाई मेरा ये टेंडर है, आप मुझे सिर्फ 10,000 चीज़ें बना के दीजिए, बाइक्स, या आपने कहा 10,000 स्टूल्स बना के दीजिए या अलमीराज बना के दीजिए, तो आप उसका ऑर्डर ले लेते हैं और ऑर्डर कैप्चर करके आप उसमें केवल अपना वेरिएबल कॉस्ट, यानी उस कस्टमर को भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है, क्योंकि आपने फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी पहले कस्टमर से वसूल कर लिए। यानी जब बाद में आपके पास कस्टमर आया तो उससे केवल आप वेरिएबल कॉस्ट लेकर के ही अपना काम चला सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब इसमें हम कॉस्ट की जो मैं बार बार आपसे बात करें उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी आपसे। कॉस्ट हमारी 3 तरह की है, एक हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है और एक हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और तीसरी है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है बच्चों? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब वो है कि जो टाइम बेस्ड है, टाइम बाउंड है। आपको पता है कि इस सर्टेन एक्टिविटी पे आउटपुट फिक्स है, उस पर आपका उतना, आपने 20,000 बाइक्स बनाई है तो 20,000 बाइक पे आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज़ फिक्स्ड। आपका रेंट बढ़ेगा नहीं, वही रहेगा, चाहे 20,000 बाइक बनाए आप या 25,000 बनाए, रेंट आपका फिक्स है, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। इंश्योरेंस आपका फिक्स है, वो फिक्स कॉस्ट है। तो ये जो रेंट है, इंश्योरेंस, इस प्रकार के आपके फैक्ट्री बिल्डिंग के खर्चे हैं, आपकी मशीनों के खर्चे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। और ये सारे लेवल्स पे, डिफरेंट लेवल्स पे सेम रहेगी। डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल्स की बात आज हम कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमें देखना है कि वॉल्यूम कितना हो रहा है। पहले वॉल्यूम आपका 20,000 बाइक्स बनाने का है, 5,000 बाइक अगर आपने ज़्यादा बना ली तो भी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी बच्चों? सेम। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बेसिक आपको आज समझना है इस बात को कि फिक्स कॉस्ट क्या है, क्योंकि इसी के बाद हम डिसीजन ले पाएंगे कि हम नया प्रोडक्शन लेवें भी या नहीं लें, उससे हमें फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है। चलिए अब आते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जिसके अंतर्गत क्या कि हम वस्तु के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये उत्पादन से संबंधित है। वेरिएबल का मतलब ही परिवर्तनशील है, अगर आपका उत्पादन बढ़ गया तो वो भी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स इसमें मटेरियल कॉस्ट आ रही है या लेबर भी कॉस्ट आएगी जो कि उस वस्तु के बनने पर लग रही है। आपने अगर 20,000 बाइक्स बनाई तो उसके लिए जिसने लेबर लिया और मजदूरी लगी और जो आपका मटेरियल लगा, अब वो 25,000 बाइक बनते ही आपका बढ़ गया है ना। यानी आपने कहा कि दैट इज डिसाइड अपॉन टू पर यूनिट कॉस्ट, ये पर यूनिट के बेसिस पे डिसाइड हो रही है आपकी, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। और वो फिक्स थी, मंथ के बेसिस पे थी आपकी फिक्स्ड। थोड़ा सा डिफरेंस समझते जाइए। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि आपकी उसके टाइम बेस्ड नहीं है, आपकी यूनिट बेस्ड है, प्रोडक्शन बेस्ड है। प्रोडक्शन बढ़ा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे आइए। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट, उसके 2 पार्ट्स हैं आपके, फिक्स्ड भी है उसमें और वेरिएबल भी है। उसका कुछ पार्ट फिक्स्ड है, कुछ पार्ट उसका वेरिएबल है। जैसे कि अभी आपने गैस है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने दिया, तो आपने कहा अभी प्रोडक्शन बढ़ा तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, उसका कुछ पार्ट वेरिएबल है और कुछ पार्ट ऐसा कि फिक्स है, देना ही देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि लाइट का आप कनेक्शन बंद कर देंगे, अगर प्रोडक्शन बंद भी हो गया तो आप लाइट का कनेक्शन वैसा का वैसा ही रखेंगे। तो बेसिक तो आपको पेमेंट उसका करना ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसका थोड़ा सा खर्चा आपका बढ़ेगा, यूनिट्स बढ़ेंगी, पावर बढ़ेगी तो आपका खर्चा भी उसका बढ़ेगा। टेलीफोन बिल भी बढ़ेगा अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो। इसके बाद हम आते हैं कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस की
अलग अलग इसके फॉर्मूलाज मैं आपको आज बता रही हूँ। पहला फॉर्मूला है इसका, टोटल कॉस्ट बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे बच्चों, फिक्स्ड और वेरिएबल। सेमी वेरिएबल तो अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है, उसको भी हमें लेना ही है। इसके बाद में हम आते हैं इसमें कि हम जो सीवीपी एनालिसिस करने वाले हैं उससे हमें फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा ये कि हम इससे बजट की प्लानिंग करते हैं, हमारा बजट बना लेते हैं हम कि भाई हमें कितना जो है प्रोडक्शन करना है। हर साल आप डिसाइड करेंगे भाई मैंने पिछले साल जो प्रोडक्शन किया था वो 20,000 यूनिट था, लेकिन मुझे इस बार जो है मार्केट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मार्केट के बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिससे कि आप अपने प्रोडक्शन को चेंज कर लेंगे। तो वो आपका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा प्रोडक्शन का, और आप कहेंगे कि भाई मुझे इस साल जो है 20,000 बाइक नहीं बना के 30,000 बाइक्स बनानी है, मुझे 10,000 बाइक्स ज़्यादा बनानी है इस बार। दिस विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट को डिसाइड करने में ये चीज़ आपको जो है कॉस्ट वॉल्यूम काम आएगा। चलिए, इसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको डिसीजन लेना है प्राइसिंग का। आप कहेंगे भाई हमें रेट डिसाइड करनी है कि भाई हम इस वस्तु की कीमत कितनी रखें, तो उसमें भी आपको सेल्स मिक्स डिसाइड करने में ये हेल्प करेगा सीवीपी एनालिसिस। तो सीवीपी एनालिसिस से हम बहुत कुछ जो है इसके लाभ ले सकते हैं। प्रिपेयरिंग, आप फ्लेक्सिबल बजट बनाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल होंगे। डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन देखना चाह रहे हैं, आपने ये डिसाइड कर लिया भाई हमें तो ये देखना है कि हमें इतने प्रोडक्शन पे कितना फ़ायदा है, इतने पे कितना है, ये कहलाती है आपकी लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे आपने कहा भाई हमारी टोटल कैपेसिटी 100% है, 100% यानी कि हम बना सकते हैं कितनी, हमारी कैपेसिटी 30,000 बाइक्स बनाने की है। तो क्या हम 30,000 बाइक्स बनाएं इस साल, या जैसे आपको लगा अभी कोरोना पीरियड है भाई हमें तो कम प्रोडक्शन करना चाहिए क्योंकि हमारी जो है वस्तुएं नहीं बिक रही हैं, कम बिक रही है, सेल कम हो रही है, लोग अपने घरों से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आपने अपने प्रोडक्शन को कम कर दिया। या आपको लगा अभी महंगाई है या बरसात है या गर्मी है, जैसा मौसम की सीजनल आपको लगा, तो यहाँ कोई मार्केट में और कॉम्पिटिटर आ गया और आपको लग रहा है कि भाई मेरी बाइक तो बिकने वाली नहीं है, हीरो होंडा की आपकी बाइक है और दूसरा जो दूसरे बाइक वाले आ गए हैं बजाज वाले, उन्होंने अच्छी बाइक उतार दी सस्ती, आपकी नहीं बिकने वाली, तो आपने उसके प्रोडक्शन को लेवल को कम कर दिया। तो आप डिफरेंट लेवल्स पे भी प्रोडक्ट्स को उनकी प्रोडक्ट मिक्स को देख करके उसका प्रोडक्ट प्रॉफिट जान सकते हैं। तो इसके हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सीवीपी एनालिसिस का, तो इसमें हम ये कहते हैं कि भाई हमें प्राइसिंग को देखना है और वॉल्यूम को चेक करना है। इसके माध्यम से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी ये हमें पता लग जाएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी क्या रहेगी ये भी हमें पता लग जाएगा, और मिक्स्ड प्रोडक्शन का मिक्स क्या होगा। मिक्स मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास में मान लीजिए 3 तरह के प्रोडक्शन है, बाइक भी बनाते हैं आप और स्कूटर भी बनाते हैं या और कोई स्कूटी भी बनाते हैं, तो उनका मिक्स क्या रहे। ABC 3 प्रोडक्ट्स हैं आपके, तो A कितने % पे बनाएं, कितना क्वांटिटी रखें, B की कितनी, C की, तो ये मिक्स भी आप मार्केट को देख करके डिसाइड करेंगे सीवीपी एनालिसिस के माध्यम से। तो सीवीपी एनालिसिस आपको लग रहा है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे हमें इतने सारे डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, और इसके वेरिएबल और फिक्स्ड को भी हमें पता लग सकता है। तो ये लीनियर भी है और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स में जो है इसको काम में लिया जा सकता है। जब आपका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा है उस लेवल पर तो सीवीपी एनालिसिस आपको करना ही होगा। सेल्स प्राइस, आपकी वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल नॉट बी वेरी विद इन द रिलेवेंट रेंज। वॉल्यूम इज़ द ओनली कॉस्ट ड्राइवर। आपका वॉल्यूम ही है जो कॉस्ट ड्राइवर आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपका वॉल्यूम कितना रखना है, आपको वस्तु का प्रोडक्शन इन्वेंट्री लेवल कितना रखना है। चलिए बच्चों, इसके फॉर्मूलाज की कुछ बात करते हैं हम। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लेते हैं, तो जनरल फार्मूला हमारा है कि सेल्स में से आपने कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस की, तो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट। अब हम टोटल वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम अगला फार्मूले में टोटल कॉस्ट निकालने वाले हैं। टोटल कॉस्ट बराबर प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट बराबर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं आप, तो आपकी कॉस्ट आती है। अगर एक और प्रॉफिट का जानना चाहे तो ये भी हो सकता है, सेल्स में से आप वेरिएबल भी घटाइए, माइनस वेरिएबल माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। मैंने इसमें आपके फॉर्मूलाज भी दिए, नोट्स भी दिए, आप उसमें अच्छे से इसको समझ सकते हैं, और आप मुझसे चाहें तो बात करके भी इसके संबंध में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद में कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात आती है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने एक नया वर्ड यहाँ पे ले लिया। अभी तक हमारे पास में 3 वर्ड्स थे, सेल्स, वेरिएबल, फिक्स्ड, लेकिन मैंने आपसे कहा क्योंकि मैं अब उस तरफ जाने वाली हूँ कि फिक्स कॉस्ट मेरी कवर हो रही है बिजनेस से, लेकिन मुझे नया टारगेट लेना है प्रोडक्शन का और नया कोई मेरे को ऑर्डर लेना है, उस ऑर्डर के लिए मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल के काम चला लूँगी। बिजनेसमैन बहुत होशियार होता है, वो ये सोचता है कि मेरा तो बस प्रॉफिट कैसे भी बढ़ जाए। अगर मेरी फिक्स पहले ग्राहकों से वसूल हो चुकी तो अब वाले ग्राहक से क्यों ना मैं वेरिएबल लेके ही काम चला लूँ, यानी कि उस ग्राहक का फायदा हो गया जो बाद में आया, उससे आपने कहा भाई तू तो कम में ले ले चीज़ ले जा, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन का फिक्स कॉस्ट तो मेरी पहले से ही वसूल हो रही है। तो आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट किया, आपका टोटल जो रेवेन्यू है, टोटल सेल्स वैल्यू आपकी रेवेन्यू कहलाता है, उसमें अब से एस में से, सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, बस दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। आपने सेल्स में से वेरिएबल माइनस कर लिया, फिक्स को बाहर ही कर दिया, आपको जरूरत ही नहीं फिक्स की। अब आप ये सोच रहे होंगे बिजनेस में इसका मतलब क्या फिक्स कॉस्ट चार्ज नहीं होंगे,
चार्ज होंगे बच्चों, आप एमकॉम लेवल के बच्चे हैं, आप समझ रहे हैं सारी बात, फिक्स चार्ज होंगे, लेकिन आपके वहाँ पे अलग से आपके चार्ज करेंगे आप पहले वाले ऑर्डर से, पहले आप जो बेसिक प्रोडक्शन से चार्ज कर लेंगे आप, और जो एडिशनल ऑर्डर आप ले रहे हैं, एडिशनल वॉल्यूम अपना बढ़ा रहे हैं, उस पर आप उसको चार्ज नहीं करेंगे। वहाँ पर आप क्या करेंगे, सेल्स में से वेरिएबल माइनस करके काम चला लेंगे। दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को दूसरा फॉर्मूला अगर हम जानना चाहें, इसका अपोजिट, एक हो गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा आपका होगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये भी आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। चलिए, कंट्रीब्यूशन से फिर हमने निकाला प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट जानना हो आपको तो आप कहेंगे एस माइनस वी, ठीक है, ये आपका हो गया, और माइनस फिक्स कॉस्ट, तो भी आपके पास में आ जाएगा। क्वांटिटी अगर आप निकालना चाहते हैं कि हमें डिज़ायर्ड क्वांटिटी क्या है, तो उसको मैंने क्यू वर्ड से इसमें बताया है कि आप डिज़ायर्ड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपको बनानी चाहिए, कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी चाहिए, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, आपने कहा मुझे तो इतना प्रॉफिट लेना ही लेना है, बताओ मैं कितनी बाइक्स बनानी चाहिए मुझे, तो आप क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को ऐड करेंगे, और इस तरह से आपके पास में नंबर ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट्स आ जाएंगे, जिसको मैं अभी एक एग्जांपल से आपको बताने वाली हूँ। सेल्स बराबर होगा आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये है आपके पास में। एग्जांपल से हम इसको अब समझते हैं। आप सपोज ये करिए कि आपके पास में सुपर बाइक्स आपको बनानी है, ठीक है, और वो आप हीरो 1 की बाइक आप बनाने वाले हैं, और आपके पास में सेलिंग प्राइस आप हर बाइक की रखने वाले हैं 800 रुपये। 800 रुपये होगी नहीं है, हम एक एज्यूम्शन है कि हम इसकी बाइक की जो है कॉस्ट इतनी रख लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि आपने उसकी कॉस्ट को जो है, इसकी कॉस्ट आपने जो डिसाइड कर ली, ये इसकी कॉस्ट हो गई आपकी 800 रुपये, आपने इसकी जो है सेलिंग प्राइस रख ली। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 300 है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी लग रही है 55 लाख रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है। तो अब आपका टारगेटेड प्रॉफिट कितना है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई आपको प्रॉफिट कितना लेना चाहिए, आपको कम से कम 2 लाख का प्रॉफिट लेना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है, तो चलिए हम अपनी सेल्स कितनी रखें, एस्टिमेटेड सेल्स आपने 12,000 बाइक सोची हैं। अब हम आपसे कह रहे हैं कि बताइए कि कितनी क्वांटिटी चाहिए, अगर हमें डिज़ायर्ड प्रॉफिट चाहिए, 2 लाख का प्रॉफिट चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ लीजिए आप। फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 55 लाख, और 2 लाख आपका डिज़ायर्ड प्रॉफिट है। 55 लाख प्लस 2 लाख दोनों जोड़े आपने, तो ये हो गया आपके एफ प्लस पी अपॉन एस माइनस वी। वापस मैं बताती हूँ आपको, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट आपकी 55 लाख प्लस प्रॉफिट हो गया आपके 2 लाख, 57 लाख में आप भाग दीजिए किसका, एस माइनस वी का। एस कितनी थी आपकी, सेलिंग प्राइस थी 800, और वेरिएबल कॉस्ट थी आपकी 300। तो 800 में से 300 गए तो 500 का डिवाइड कर रहे हैं आप उसमें, तो आपके पास में आ जाएगा 11,400 बाइक आपको बनानी चाहिए बजाय 12,000 के। तो उस पर आपको ऑप्टिमम लेवल का प्रॉफिट, आपका 2 लाख का प्रॉफिट मिल जाएगा। ये आपकी डिज़ायर्ड क्वांटिटी कहलाएगी क्यू। आपकी डिज़ायर्ड क्वांटिटी हो गई क्यू बराबर 11,400 बाइक, ठीक है। एक चीज़ हम और इसमें आगे समझते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो या पीवी रेशो जिसे हम कहते हैं। पीवी रेशो का फॉर्मूला होगा एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। एस माइनस वी का मतलब है कंट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको बताया, सी अपॉन एस भी हम इसे कह सकते हैं, और एफ सी का मतलब फिर एफ प्लस पी भी लिख सकते हो आप। एस माइनस वी लिखें और एफ प्लस पी लिखें अपॉन एस इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, आपको कितना प्रॉफिट जो है मिलना चाहिए। तो इसमें केवल आपने वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर किया और अपना प्रॉफिट निकाल लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जहाँ पर आकर के एक लेवल पे आके अपनी फिक्स कॉस्ट को ही छोड़ देते हैं, आप उसका साथ छोड़ देते हैं और केवल वेरिएबल कॉस्ट पे आप आ जाते हैं और उसी से अपने प्रॉफिट्स को, मार्जिन को निकालते हैं। तो ये आपका पीवी रेशो कहाँ आपको हेल्प करते हैं, ये सीवीपी रेशो और ये सारे सीवीपी एनालिसिस आपका प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करेंगे आपका कि कितने प्रोडक्शन किस चीज़ का होना चाहिए, कितना डिज़ायर्ड रेवेन्यू आपको चाहिए, उसके लिए कितना आपको सेल्स का वॉल्यूम बनाना है, सर्टेन प्राइस लेवल्स, आपको कितनी प्राइस की लेवल्स रखनी है, ये सब होगा। एक बीईपी एनालिसिस को मैं शॉर्ट में बताती हूँ, इसको अगले लेक्चर में हम और अच्छे से समझेंगे। शॉर्ट में मैं बता दूँ बीईपी एनालिसिस क्या होता है। बीईपी का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि व्यवसायी बिजनेसमैन वहाँ आकर के प्रोडक्शन को, आप अगर जाते हैं मार्केट में, आप उसे कहते हैं भाई चीज़ का ये रेट कम कर दें। आप छोटे से बनाना की शॉप पे जाते हैं तो उसे आप बनाना कहते हैं, वो कहता है 30 रुपीज़ kg है, लेकिन आप कहते हैं नहीं 30 नहीं है, तो मेरे को बाज़ार में 20 रुपये मिल रहा है, तो वो आपको 20 पे नहीं दे करके 25 में हाँ कर लेता है आपको। दैट मीन्स वो 25 पे उससे नीचे नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो कहता है आपको लेना तो लो, नहीं तो जाओ आप, मैं नहीं दूंगा आपको। दैट मीन्स 25 रुपये उसकी क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पर वो नीचे नहीं जाएगा। वो पॉइंट वो है जहाँ पर कि उसका प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं उसके पास में। तो वो क्या कर रहा है कि ठीक है,
मुझे जब बिना प्रॉफिट के भी मेरे माल बिक रहा है तो वो उससे नीचे, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। वो कहता है भाई ठीक है मेरा नुकसान ही हो रहा है लेकिन तुम मेरा सामान तो खरीद रहे हो, क्योंकि मेरे पास में ये चीज़ कल तक ख़राब हो जाएगी। तो ये अपनी अपनी बिजनेसमैन की मजबूरी होगी और आप उसका फ़ायदा लेकर के वो चीज़ उससे सस्ती ला सकते हैं। अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता है तो उससे नीचे वो नहीं जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड बीईपी एनालिसिस। इसी तरह से कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, प्रॉफिट ग्राफ बना सकते हैं हम। ब्रेक इवन एप्लीकेशंस को हम उसमें यूज़ करते हुए ग्राफ बनाएंगे। प्राइसिंग डिसीजन से हम ले सकते हैं कि वस्तु की प्राइस कितनी रखी जाए मार्केट में। आप सोप बना रहे हैं और सोप पे आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मार्केट में जो है अलग अलग तरह के हिंदुस्तान लीवर का सोप है, गोदरेज का है, और आपके पास में फ्लेमा का आपने नया साबुन बनाया, तो आपको लगता है भाई मेरा मार्केट में बिकना चाहिए, इनको मैं कैप्चर कर लूँ। तो क्वालिटी तो आपने मेंटेन की ही, साथ में अपने प्राइसिंग को भी ध्यान में रखा कि उनकी प्राइस से आपकी प्राइस, आप क्वालिटी ज़्यादा अच्छी दे रहे हैं और प्राइस इक्वलेंट है तो अब सभी लोग आपके माल को लेंगे। आपने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया है, मटेरियल कंट्रोल सब कुछ फॉलो करते हुए। तो इस तरह से, और वेरिएबल कॉस्ट को देखते हुए, तो आपकी माल की बिक्री ज़्यादा होगी। इस तरह से आप बिजनेस में ग्रोथ करते जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यही रीज़न होता है कि कहीं पर आप स्टैंड करते हैं, बीईपी से नीचे मत गिरिए, वो आपका बीईपी पॉइंट है, उससे नीचे मत जाइए, और अपनी वस्तु को जो है कैसे भी करके आप उसके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश करें। और प्रॉफिट मार्जिन जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। धन्यवाद।